हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2026 से अगस्त 2026 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो आज हम पहला भाग देखने वाले हैं। बाकी सेशन आप लोग को पसंद आते हैं, इनकम्प्लीट नोट्स की PDF आप चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने मैसेज करना है। सेशन आप लोग को पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर 2026 का पहला भाग देखा था। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप लोग को उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। PDF इत्यादि के लिए इसी दिए गए नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी नंबर से आपको प्राप्त होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले भाग में हम जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें कवर किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे दो लोग, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए, टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, उसमें सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उसमें पुरुष सिंगल्स यानी पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के। अब उपविजेता कौन है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग के लिए पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है, बहुत फेमस प्लेयर है वो भी। और महिला एकल जो सिंगल्स है उसकी विजेता है एलिना रबाकीना, और उप विजेता रही हैं अरियाना सबलेंका। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस साल के पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 5 लोगों को, पद्म भूषण से 13 लोग, जबकि पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं 113। उत्तराखंड करंट अफेयर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने 115 पढ़ लिया था, तो उसे सही करके आप लोगों ने 113 कर लेना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन, यानी यूरोजोन मतलब वे देश जो जिनकी मुद्रा जो होती है यूरो होती है, तो यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया, और इनकी मुद्रा क्या होगी, यूरो होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है पेरू। अगला पॉइंट, वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला जी। ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले कौन थे, राकेश शर्मा जी थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार वर्ष 2026 में भारत में कुल 126 बाघ मारे गए, उनका निधन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मारे गए 55। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला पॉइंट, विमान दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड फाइनेंस, इनकी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को रैंक प्राप्त हुई 32वीं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे जापान। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जिसका आयोजन दीव में हुआ है, और पदक तालिका में पहला राज्य कौन सा रहा है, कर्नाटक रहा है। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2026 को चरागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट, UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित भारतीय सैनिक अधिकारी हैं मेजर स्वाति शांता कुमार। जनवरी 2026 में भारत में 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। सबसे पहला है पटना पक्षी अभयारण्य एटा उत्तर प्रदेश में। इसमें लगातार स्थल शामिल होते रहते हैं, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से हमने देख के चलना है। अगला है छारी डांट, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक देश नंबर 1 पे है चीन, जिसकी विश्व में 30% हिस्सेदारी है। नंबर 2 पे हमारा प्यारा भारत, जिसकी विश्व में 8% हिस्सेदारी है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, अभी हमने देखा था अजीत पवार जी का निधन हो गया था, तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। अगला पॉइंट देख लेते हैं,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसके भी अलग अलग सेशन आते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3। ये Q1 की बात हो रही है, आप लोगों ने ध्यान देना है। इसमें भारत की रैंक बनी है 80वीं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पे जापान। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। G7 सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में हुआ है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य है असम। पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाले टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है अमेरिका के कवक वैज्ञानिक डॉक्टर टोबी कियर्स। अगला पॉइंट, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 500 एकल बैडमिंटन मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर यानी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। गोवा राज्य का 3rd जिला बना है कुशावती, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है भारत। अभी मछली उत्पादन में हम भारत दूसरे स्थान पर आ गया था, हमने देखा था। अगला पॉइंट, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र की झांकी ने। इनका विषय था गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। कब? 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत के बीच में। ये एक मतलब मान के चलिए पायलट प्रोजेक्ट है, ट्रायल के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रेलवे ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य स्टार्ट किया है। ये जो सेशन हमारे चल रहे हैं उनकी PDF इत्यादि यदि आप चाहते हैं, PDF नोट्स, यही हैंड रिटन नोट्स आप चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आप लोगों ने संपर्क करना है। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो बिल्कुल फ्री है, PDF आप लोग के लिए पेड रहेंगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आधार सेवाओं की जानकारी देने वाला एक शुभंकर लॉन्च किया गया उदय UDAI नाम से। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी की मान्यता दी गई है। अगला पॉइंट, कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट शुरू करने वाला राज्य है गुजरात। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नासा से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं ये। अगला पॉइंट, विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश है कतर, इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शिल्के जी को। अगला पॉइंट, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी, उड़ीसा में। अगला पॉइंट, पद्म विभूषण से सम्मानित अभिनेता हैं। अभी हमने देखा था 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो धर्मेंद्र देवल, इन्हें मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, इसका नया नाम रखा गया डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व। प्रमुख पुरातत्व शास्त्री ये रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन ऑपरेटरों के साथ एक नई स्पेशल फोर्स गठित की गई जिसका नाम रखा गया है भैरव। अगला पॉइंट, किस राज्य ने सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? दिल्ली। अगला पॉइंट, USA ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला लिया है। अगला पॉइंट, नृत्य कलानिधि अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायण जी को, ये भरतनाट्यम की डांसर रही हैं। नागालैंड में एक नए पौधे को खोजा गया जिसका नाम है होया नागाएंसिस। अगला पॉइंट, 15 वर्ष से कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला देश है फ्रांस, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यही बैन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लगाया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर आंध्र प्रदेश में बनेगा।
इसकी क्षमता रहेगी 1.5 मिलियन टन पर ईयर। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत व यूरोपीय संघ के मध्य 2 दशकों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली वाला देश बन गया है भारत। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ान वाली पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। ये कारनामा उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया है। राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सिक्किम राज्य पुलिस को, सिक्किम राज्य पुलिस को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पारंपरिक डाक सेवा से यानी इसे समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति जो भवन है उसमें ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वर्ष 2026 में इसरो का पहला मिशन जो विफल रहा है उसका नाम है PSLV C62, PSLV C62। आगे बढ़ते हैं, और जो अभी हमने ग्रंथ कुटीर देखा था, यहाँ पर 11 शास्त्रीय भाषाओं के 50 पांडुलिपि में 2300 पुस्तकों का संकलन है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है भारत। इसका प्रयोग किसमें होता है? सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नुम्बिनो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है मंगलुरु। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। भारत की पहली पूर्ण रूप से पेपरलेस जिला अदालत बनी है कलपट्टा, जिला वायनाड, केरल राज्य। अगला पॉइंट देख लेते हैं, देश का पहला बायो हैप्पी जिला ये बना है अरुणाचल प्रदेश का केईपेन्योर जिला, केईपेन्योर जिला। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किस राज्य में पहली डॉग सेंचुरी बनेगी? ये बनेगी पंजाब में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है काम्या कार्तिकेयन, केवल 18 वर्ष की ये हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गुटखा पान मसाला तंबाकू पर पूर्ण बैन लगाने वाला राज्य बना है उड़ीसा। इस सेशन की कंप्लीट PDF आप चाहते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, तो इस दिए गए नंबर पर आप लोगों ने मैसेज करना है, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे नागरिकों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। ईरान अमेरिका के बीच उस समय पे युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, इसी वजह से ऑपरेशन चलाया गया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेयर अर्थ ऑक्साइड और रेयर अर्थ मेटल रिजर्व के मामले में भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील। अभी मत्स्य उत्पादन में देखा था, भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, चावल उत्पादन में पहला है, जबकि रेयर अर्थ मेटल्स में भारत का स्थान है तीसरा। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करते हुए चलना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कवक की नई प्रजाति पैरासिनेसिस मेलियासिस, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? इसकी खोज हुई है मेघालय में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड ये पहल स्टार्ट की है किसने? हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने पहल स्टार्ट की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय AI अनुसंधान संगठन की स्थापना, इसकी स्थापना की है गांधीनगर गुजरात में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की चौथी और भारत की दूसरी प्लेयर बनी है स्मृति मंदाना। भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए थे? वो थी मिथाली राज, वर्तमान में वो रिटायर हो चुकी हैं। स्मृति मंदाना वर्तमान में खेल रही हैं, भारत की उपकप्तान भी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है वायलिन वादक हैं RK श्रीराम कुमार जी को। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में प्रस्तावित है, किस नदी पर? लोहित नदी पर। और ये किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है
मोजाम्बिक देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ग्राका माचेल। ग्राका माचेल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में बनेगी। इसका क्या नाम है? अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है छठा। ऑस्ट्रेलिया की महान महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने संन्यास की घोषणा की है। आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2026 में जैव विविधता पर 17वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आर्मेनिया देश करेगा। नवा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है कौन सा? एप्पल। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 33 वर्ष बाद किस राज्य में फिर से टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात को। भारत का टाइगर स्टेट कहेंगे तो मध्य प्रदेश, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 20 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिनका आयु वर्ग रहता है 5 से 18 वर्ष। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इजराइल। फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 के विजेता हैं कौन? मैग्नस कार्लसन। छठी बार ये खिताब इन्होंने जीता है। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम बनी खालिदा जिया। इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। ये हम लोगों ने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेशन आप लोग को पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। अब देखते हैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 शुरू करने वाला मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। असम राज्य में देश की पहली जलमग्न सड़क और रेल सुरंग को मंजूरी मिली है और ये जो रेल सुरंग बनेगी जलमग्न, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगी। अगला पॉइंट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2027 का आयोजन होगा हमारे प्यारे देश भारत में। केरल राज्य का नया नाम क्या रखा गया है? केरलम। नक्सल मुक्त राज्य बना है कौन सा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बिहार। देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम, इसे विकसित किया गया है गांधीनगर में। किसने बनाया था इसे? डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन बेंगलुरु में। देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है महिला सुरक्षा और शांति सूचकांक के आधार पर 131वां भारत का स्थान है। पहला स्थान पर डेनमार्क, यानी सबसे बढ़िया देश। वर्ष 2027 में दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? वास्ट स्पेस। अगला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई शहर में, देश अगर कहेंगे तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा महोत्सव का आयोजन ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। इन सीटू वायु युद्ध अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड की सेना के बीच हुआ है। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन, इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। देश का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह, ये है वीए चिदम्बरम बंदरगाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है केरलम। इजराइल संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इससे सम्मानित होने वाले विश्व के पहले नेता बने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसे कहते हैं, 2025, इसमें नंबर 1 पे है जहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क। भारत का स्थान इसमें है 91, यानी 91वां। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक लौंग उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पे है तमिलनाडु, नंबर 2 पे है कर्नाटक, नंबर 3 पे है केरलम। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए
यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मेघालय राज्य के जीवित जड़ पुल का नामांकित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देश की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, इसकी स्थापना बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप में स्थित मड वॉल्केनो, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। पूछा जा सकता है मड वॉल्केनो का संबंध किस द्वीप से है या किस राज्य से है, अंडमान निकोबार हमने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में व्हाट्सएप को ब्लॉक करने वाला देश बना है रूस। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत योजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं हमारे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, थोड़ी देर पहले हमने से पढ़ा था, एक बार फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सुनेत्रा पवार जी। विंटर ओलंपिक 2026, इंपॉर्टेंट आयोजक देश इटली। पदक तालिका में नंबर 1 की बात अगर करें हम, नॉर्वे, जिसे 18 स्वर्ण 12 रजत और 11 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला जाति मुक्त गांव ये बना है सौंदला। कहाँ स्थित है? जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य की अगर बात करता हूँ, नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मूल अधिकार घोषित किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। G4 देशों की बैठक आयोजित की गई है हाल ही में जर्मनी में। G4 देशों में जो शामिल देश हैं उसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026, इसमें दलाई लामा को उनकी एल्बम मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऑडियो नरेशन और स्टोरी टेलिंग का अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 विजेता टीम है भारत, जिसने 6ठी बार इस टाइटल को जीता है। उपविजेता टीम की अगर हम बात करते हैं तो उपविजेता है इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला म्यूजिकल रोड, इसे मुंबई के कोस्टल रोड में बनाया गया है। अगला पॉइंट, नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनेगा? मथुरा में बनेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पालमपुर हिमाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट, चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए इसरो ने, जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने चंद्रमा का साउथ पोल चुना है, यानी दक्षिणी पोल चुना है इसकी लैंडिंग के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 16वां वज्र पहाड़ युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ अगर पूछेंगे? हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मसामारी असम में आयोजित संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास खंजर 13 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान देश के बीच। अगला पॉइंट, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गोवा में हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चर्चा में रहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है फ्यूगो, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है ग्वाटेमाला देश से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन, जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, वहां से लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024। सीपीआई से कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका पूरा नाम है। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? कनाडा देश को। बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक बजट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरलम।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 का आयोजन आर्मेनिया देश के येरेवन शहर में होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का अलवर जिला। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा एक ज्वालामुखी है माउंट कैनलॉग। इसका संबंध किस देश से है? फिलीपींस। अभी हमने फ्यूगो देखा था, उसका संबंध ग्वाटेमाला देश से था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित भारतीय टीचर बनी है रूबल नेगी जी। रूबल नेगी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है एरावत। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी है वॉलमार्ट। अगला पॉइंट, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीता मणिपुर की एक फिल्म है बूंग ने। ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड है ये बाफ्टा, तो उसमें बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीता है मणिपुर की फिल्म बूंग ने। 69वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का खिताब जीता है सर्विसेज की टीम ने। उपविजेता टीम की अगर बात करेंगे तो उपविजेता टीम है केरल की। हाल ही में संविधान के 2 नए संस्करण लॉन्च किए गए हैं। किन किन भाषा में? गुजराती और तमिल भाषा में। आगे हम सिंधी भाषा में ही पढ़ने वाले हैं। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज की है टिक्कलकोटा बल्लारी क्षेत्र कर्नाटक से। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, इसका आयोजन किन किन के बीच? किन 2 देशों के बीच? भारत और जापान के बीच। अभी हमने खंजर पढ़ा था भारत और किर्गिस्तान के बीच। वज्र प्रहार हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग को याद होगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 45वां। PM श्री योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू करने वाला राज्य बना है हरियाणा। गृह मंत्रालय के नए नियम के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य। इससे पहले 2 ही छंद गाने अनिवार्य थे। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में टॉप देश है ग्रीस, जिसे पुराने समय में यूनान भी कहा जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष बनाया गया 2022-23। अभी हमने देखा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके लिए नया वर्ष बनाया गया था 2024, जबकि GDP की गणना के लिए नया वर्ष जो बनाया गया वो है 2022-23। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है श्री गुरु रविदास जी इनके नाम पर। 16वां वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रिपोर्ट जारी हो गई है। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। इनकी जो रिपोर्ट की समय सीमा रहेगी 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक की रिपोर्ट चलेगी। 16वां वित्त आयोग। BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, इसका खिताब जीता है भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। इनसे रिलेटेड थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की दूसरी महिला और विश्व की चौथी महिला क्रिकेटर तो स्मृति मंधाना ही थी वो। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को प्रारंभ किया है, इसे प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश के सीहोर शहर से। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य है वो है 140 गीगावाट। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इस सीरीज़ की कंप्लीट PDF आप चाहते हैं तो उस PDF के लिए आप लोगों ने संपर्क करना है 7895127508 पर। वीडियो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट और नोट्स के लिए आप लोगों ने कुछ पे करना होगा। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मार्च 2026 भी कवर कर लेते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सोशल मीडिया प्रयोग पर बैन करने वाला राज्य बना है कर्नाटक राज्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। भारत पेट्रोलियम ने देश का पहला LPG ATM, इसे कहाँ लॉन्च किया? हरियाणा के गुरुग्राम से लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत गैस इंस्टा LPG। अगला पॉइंट, टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब जीता है भारतीय हैं सफीना हुसैन। इन्होंने एजुकेट गर्ल नामक एक संस्था भी स्थापित की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028, इसका आयोजन भारत के
भुवनेश्वर शहर में। भुवनेश्वर अगर कहेंगे, राज्य अगर पूछेंगे तो उड़ीसा। एक युद्धाभ्यास है 11वां लामितीय युद्धाभ्यास। ये किन दो देशों के बीच? भारत और सेशेल्स देशों के बीच। अगला पॉइंट, बेंगलोर की एक कंपनी है एक्वा एयर एक्स, इन्होंने देश के पहले एम्बीफियन ड्रोन को विकसित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? अवतार। तेल भंडार में कमी के कारण ऊर्जा आपातकाल घोषित करने वाला देश है फिलीपींस। यह आपातकाल क्यों लगाना पड़ा? अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बोत्सवाना देश से 9 चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कुछ समय पहले नामीबिया देश से भी लाया गया था, अब बोत्सवाना देश से लाया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका जो नया नाम रखा गया है वो है अबूराज। अगला पॉइंट, वस्त्रों के निर्यात में टॉप भारतीय राज्य अगर कहेंगे तो वो है तमिलनाडु। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित वैज्ञानिक हैं कावेह मदानी, ये ईरानी पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देशों में नंबर 1 पे है पाकिस्तान और भारत का स्थान है 13वां पूरे विश्व में। IQ एयर इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025। सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान, भारत का स्थान है 6th। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे है दिल्ली। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से झारखंड के एक विधायक हैं कल्पना सोरेन, इन्हें सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2028 तक। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? हरीश राणा, ये 12 सालों से कोमा में है। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में टॉप राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं, 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। इनके उपन्यास का नाम क्या था? हरा पार्वती कथा। इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है 35वें सरस्वती सम्मान से। विधान साथी AI चैट बॉक्स लॉन्च करने वाली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी। विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश की अगर बात करेंगे तो इसमें है भारत। चावल उत्पादक नंबर 1 भारत, मत्स्य उत्पादक भारत दूसरे स्थान पे। रेयर अर्थ मेटल, इसमें भारत का स्थान है 3रा पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में। सेशन को लाइक शेयर भी करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चारधाम यात्रियों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। मस्तिष्क संबंधी रोग पार्किंसन के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी, इसे मंजूरी देने वाला देश है जापान। भारत सरकार द्वारा अजमेर राजस्थान से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन लॉन्च की गई है बालिकाओं के लिए। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित करने वाला एक राज्य बना है गुजरात। इसके बाद असम भी है, मध्य प्रदेश भी है, आगे उसे भी हम पढ़ेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन, G7 7 देशों का एक ग्रुप है, तो इनके सम्मेलन का आयोजन हुआ है होगा ये फ्रांस में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2026 नंबर 1 पे है फिनलैंड, लगातार 9वीं बार। हमारे प्यारे भारत का स्थान है 116वां। USA ने ईरान के लिए सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है। सेबी द्वारा भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए एक AI टूल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुदर्शन। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना, इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, इसके विजेता हैं तमिल राइटर R वेरामुथु। अभी थोड़ी देर पहले हमने सरस्वती सम्मान भी पढ़ा था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं KV सुब्रमण्यम। यूनाइटेड किंगडम का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित की गई भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश को। डॉक्टर जयंती कुमारेश। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन में। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है जर्मनी के गणितज्ञ हैं गेर्ड फाल्टिंग्स। रणजी ट्रॉफी 2025-26 क्रिकेट प्रतियोगिता, इसके विजेता हैं जम्मू कश्मीर, उप विजेता है कर्नाटक। जम्मू कश्मीर पहली बार इसे जीती है। अगर यहीं पे सवाल क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है, तो मुंबई ने जीती है। हमने याद रखना है किस क्रिकेट टीम ने जीती है, तो मुंबई ने जीती है। महाराष्ट्र की 2-3 टीमें हैं, उसमें एक मुंबई की टीम भी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए जीता है ममता कालिया जी ने। ममता कालिया जी ने। सेशन को लाइक शेयर भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। PDF इत्यादि के लिए हमारे नंबर 7895127508 पर आप लोगों ने संपर्क करना है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद प्रैक्टिस सेट। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला रॉक पेंटिंग्स ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने हैं जावेद अशरफ जी। असम राज्य ने GI टैग वाले कार्बी ऑनलोंग अदरक की पहली खेप किसे भेजी है? लंदन को भेजी है। लंदन यानी इंग्लैंड को भेजी है। IPL की सबसे महंगी टीम बनी है RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इसे किसने खरीदा? आदित्य बिरला ग्रुप ने। कितने रुपए में? 16,600 करोड़ रुपए में। USA के मोंटाना राज्य में पहली बार गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ? IIT दिल्ली को। T20 विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर बने हैं न्यूजीलैंड के फिन एलन। इन्होंने केवल 33 बॉल्स में सेंचुरी स्कोर की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका ने चलाया था किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। जनगणना 2027 के 2 शुभंकर बनाए गए, प्रगति और विकास, फीमेल और मेल। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका आयोजन किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 3रा स्थान है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? यूट्यूब के साथ। छात्रों की मदद के लिए शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है साथी पोर्टल। फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य है असम। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 विश्व में पहले स्थान पर है आइसलैंड जिसका स्कोर है 9.26 आउट ऑफ 10 और भारत का स्कोर कितना है? 5.31। प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर कैरोलिन मारिन ये फीमेल प्लेयर हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है चोट की वजह से। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में इसका आयोजन किया गया है। तो सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। कंप्लीट PDF इत्यादि के लिए आपने इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। करंट अफेयर्स के साथ साथ GS के नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे जिसमें प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, कंप्यूटर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स इत्यादि के लिए इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। UPSC की कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें आप सभी को ज्ञात है 100 अंकों की सामान्य हिंदी पूछी जानी है। तो सामान्य हिंदी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाती है जिसमें
कुल 40 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। हर सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 4000 से अधिक प्रश्नों का हम अभ्यास करने वाले हैं टॉपिक वाइज। PDF आप लोग को दी जाएगी। टारगेट हमारा रहेगा 85 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 100, और PDF का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और जो पहले 20 टेस्ट हमारे द्वारा किए जाने हैं उनका डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो टेस्ट, यदि आप लेट जुड़ते हैं, जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी PDF आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। PDF के साथ ही कुछ समय बाद आप लोग को आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है। ये सभी टेस्ट का आप शेड्यूल देख सकते हैं। 23 सितंबर तक के टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद अगले 20 टेस्ट का शेड्यूल आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। फीस रखी गई है केवल 149। पेमेंट नंबर है हमारा 78951271। चैनल आप हमारा जानते ही हैं, इसे भी लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। सेशन आप लोग को पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।